PPTLE पेपर, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। चार्ट प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण वर्तमान दौर के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, जहां विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण के महत्वपूर्ण वक्तव्य कौशल को सीखता है, वहीं दूसरी ओर उनके आत्मविश्वास और उत्साह में भी बढ़ोतरी होती है। ये गतिविधि केवल विद्यालय स्तर पर ही नहीं, विद्यार्थी के भविष्य एवं करियर में भी मदद करती है। वास्तव में प्रस्तुतिकरण एक ऐसी कला है जहां विद्यार्थी किसी भी विषय पर सारगर्भित एवं व्यवस्थित विचार आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता है। वर्तमान में प्रस्तुतिकरण के मुख्य दो तरीके हैं। पहला, पीपीटी के द्वारा प्रस्तुतिकरण। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण होता है। यह एक तरह का स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है, जिसमें किसी भी तरह की सूचनाओं को स्लाइड के रूप में दर्शाया जाता है। पीपीटी में ग्राफिक्स, गाने, एनिमेशन, फोटोज, वीडियोज, बैकग्राउंड को जोड़ा जा सकता है। दूसरा, चार्ट के द्वारा प्रस्तुतिकरण। चार्ट के द्वारा प्रस्तुतिकरण मुख्य रूप से कागज, पेन, स्केच और रंग द्वारा बनाया जाता है, जिसमें विद्यार्थी को स्वयं से ही विषय के बारे में लिखकर प्रस्तुत करना होता है। इसमें पीपीटी प्रस्तुतिकरण के जैसे वीडियो या ऑडियो नहीं डाला जा सकता है। प्रस्तुतिकरण से विद्यार्थी सीखेंगे। विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल का विकास होगा। पावर पॉइंट के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं को विचारों एवं योजनाओं को समायोजित करना सीखेंगे। विद्यार्थी कम शब्दों और निश्चित समय सीमा में अपने आप को प्रस्तुत करना सीख पाएंगे। विद्यार्थी स्वयं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना सीख पाएंगे। विद्यार्थी कम समय में बेहतर प्रस्तुतिकरण करना सीख पाएंगे। विद्यार्थियों में चिंतनशील विचारधारा और समस्या के समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल का विकास होगा। विद्यार्थी के अंदर एक अच्छा वक्ता और एक अच्छे श्रोता के गुण उत्पन्न होंगे। गतिविधि हेतु निर्देश। विद्यार्थी जीवन में अनुभव का विशेष महत्व होता है। विद्यार्थी जीवन से ही यदि छात्र अपने आसपास के परिवेश के संस्थानों, कार्यक्रमों एवं सामाजिक संरचना से परिचित हो सकेंगे, तो वो सामाजिक जीवन के प्रति अपनी समझ एवं संवेदनशीलता विकसित कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से शिक्षकों को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को निम्नांकित संस्थानों में भ्रमण करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए एवं उनके अनुभवों को ही एक चार्ट पेपर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। सामूहिक निरीक्षण हेतु संस्थानों के लिए सुझाव: वृद्धाश्रम, अनाथालय, शासकीय चिकित्सालय, शासकीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, कलेक्टरेट, जिला पंचायत केंद्र, ITI, कृषि विज्ञान केंद्र, लोक सेवा केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, नर्सरी प्लांट, पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस चौकी। विद्यार्थी अपने अपने सदनवार उप समूहों में उपरोक्त में से किसी भी संस्थान में अवलोकन कर सकते हैं एवं अपने अनुभवों को निम्नलिखित खंडों में क्रमबद्ध कर सकते हैं। 1. संस्थान का परिचय, विभाग, उद्देश्य। 2. संस्थान के मानव संसाधन का वर्णन, अधिकारी, कर्मचारी की संख्या एवं दायित्व। 3. संस्थान की अधोसंरचना का वर्णन, कितने विभाग हैं, कितने कमरे हैं, कंप्यूटर एवं IT सुविधाएं, पेयजल, शौचालय एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं एवं स्थिति। 4. संस्थान के हितग्राहियों का वर्णन, लाभार्थी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, कुल लाभार्थियों की संख्या, लाभार्थियों के विचार। 5. संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी। 6. विद्यार्थियों के अवलोकन के अनुसार संस्थान की उपलब्धियां एवं संस्थान हेतु सुधार के क्षेत्र। साथ ही साथ विद्यार्थी संबंधित संस्थान के कर्मचारियों एवं लाभार्थियों से संवाद करने हेतु पूर्व निर्धारित प्रश्नों का चयन कर एक इंटरव्यू टेम्पलेट भी बना सकते हैं, ताकि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से जानकारी एकत्रित करने में आसानी हो। इस गतिविधि में विद्यार्थी का अवलोकन एवं संवाद कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी इन अनुभवों को एकत्रित कर अपने उपसमूह हेतु एक चार्ट पेपर तैयार करेगा, जिसे बाल सभा के दिन तय समय सीमा में अन्य छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थी अन्य सदन के छात्रों द्वारा संकलित अन्य संस्थानों के अनुभवों के विषय में भी जान पाएंगे। चार्ट प्रस्तुतिकरण में ध्यान रखने वाली बातें: प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु विद्यार्थियों को रंगीन चार्ट पेपर, पेंसिल, रबर, पेन, स्केल, मार्कर, रंगीन स्केच पेन आदि सामग्रियों की आवश्यकता होगी।
विद्यार्थियों के द्वारा सर्वप्रथम चार्ट पेपर पर प्रस्तुतिकरण का टॉपिक विषय बड़े अक्षरों में लिखा जाए। इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण के विषय का परिचय दिया जाए। परिचय लिखने के पश्चात विषय के अंतर्गत सम्मिलित मुख्य बिंदुओं की विवेचना बिंदुवार लिखी जाए। प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाने के लिए विद्यार्थी चार्ट पेपर पर विषय संबंधित चित्र अथवा आरेख बना सकता है। संक्षिप्त तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के लिए सीमित समय होने के कारण ये बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी वही बातें सामने रखे जो महत्वपूर्ण हो। पीपीटी द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु मूल्यांकन बिंदु। प्रस्तुतिकरण विषय टॉपिक के आधार पर हो। चार्ट पेपर प्रस्तुत करने में समूह के प्रत्येक विद्यार्थी की सहभागिता हो। प्रस्तुतिकरण विषय टॉपिक के आधार पर हो। चार्ट पेपर प्रस्तुत करने में समूह के प्रत्येक विद्यार्थी की सहभागिता हो। प्रस्तुतिकरण देने में विद्यार्थियों को प्रस्तुतिकरण के विषय की स्पष्टता हो। प्रस्तुतिकरण के स्लाइड सरलता से समझने योग्य लिखे गए हो। प्रस्तुतिकरण के स्लाइड में आरेख व चित्रों का सही प्रयोग हो। प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थियों का शारीरिक हाव भाव कैसा रहा। प्रस्तुतिकरण के लिए कौन कौन से संसाधन का प्रयोग किया गया है। चार्ट में मौलिक रूप से रचनात्मक सजावट किया गया हो। विद्यार्थी द्वारा विषय पर अच्छी समझ व्यक्त किया गया हो।